पार्टिसिपेंट्स कुछ ऐड हो जाए फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं।
हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बी कीपिंग ट्रेनिंग के हवाले से हमारा लेक्चर आज का होगा। इसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं बी कीपिंग ट्रेनिंग के हवाले से। उनमें से सिर्फ 2 एस्पेक्ट आज हम कवर करने जा रहे हैं। उसमें से इंट्रोडक्शन अबाउट बी कीपिंग हम कवर करेंगे आज। उसका प्रोस्पेक्टिव हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या इसका एडवांटेज है या किस तरह से हम इसको लेकर चलते हैं या चल सकते हैं फ्यूचर में। और उसके बाद द बी कॉलोनी कॉलोनी के बारे में इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। उसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसमें हम इसको रियर कैसे करते हैं, इसके हाइव्स कैसे बनाते हैं और इससे शहद कैसे हम हासिल कर सकते हैं। ये मुकम्मल एक ट्रेनिंग होगी। आज के लेक्चर में हम ये 2 एस्पेक्ट कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन को हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ये वो वाहद यानी वो स्मॉल स्केल बिजनेस है जो कि हमें साल में 2 मरतबा शहद प्रोवाइड कर सकता है। ना सिर्फ छोटे फार्मर्स के लिए तो ये है ही बेनिफिशियल एक स्मॉल स्केल बिजनेस के हवाले से, लेकिन अभी तक इसका जो फुल पोटेंशियल है उसको डिस्कवर नहीं किया गया। अब इसका फुल पोटेंशियल डिस्कवर नहीं किया गया। इससे मुराद ये है कि मुख्तलिफ कंट्रीज में जो है वो पोलिनेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। यानी बी कीपिंग वो शहद के लिए तो करते ही हैं, लेकिन पैसे लेके उनकी क्रॉप को पोलिनेट किया जाता है। ये फुल पोटेंशियल इसका यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। इसकी एक्सप्लेनेशन में आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि इसमें यानी जिस तरह से वर्ल्ड वाइड इसको एज अ पोलिनेटर यूज किया जाता है पैसे लेकर, तो इस तरह से अभी छोटे कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में इस लेवल का काम नहीं हो रहा। जनरली अगर हम बात की करें तो पोलिनेशन के तौर पे ज़ाहिर बीज इस्तेमाल होती हैं, और ना सिर्फ पोलिनेशन के तौर पे बल्कि इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसा कि हनी हो गया और इसी तरह से बी वैक्स हो गया और इसी तरह से बी वेनम जो है, तीन प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी डिमांड आए रोज बढ़ती रहती है। और इसके अलावा रॉयल जेली प्रोडक्ट्स इनकी जो है इनकी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। तो इसकी ह्यूज मार्केट हमारे पास मौजूद है। बी वेनम की अगर हम बात करें तो बी वेनम मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन सोसाइटी ये वर्ल्ड वाइड सोसाइटी है जो कि वर्ल्ड वाइड भी काम करती है कि किसी तरीके से हनी की प्रोडक्शन में इजाफा किया जा सके। और ये सिर्फ बाहर सोसाइटी नहीं है जो ये काम कर रही है। देर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच आर डूइंग द सेम वर्क। इसमें से एक्शन पोटेंशियल सोसाइटी है और इसी तरह से FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये तमाम सोसाइटीज अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं कि किसी तरीके से हनी की प्रोडक्शन इंक्रीज की जाए। वाइल्ड लाइफ सोसाइटी का ज़्यादातर इन्फ्लुएंस जैसा कि मैंने बताया वर्ल्ड वाइड है, और इसी तरह से ये प्रोडक्ट्स की सप्लाई का काम भी करती है। हाइव्स बनाना लोगों को, बेसिकली ये ट्रेनिंग की ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रेन करती है लोगों को, छत्ते बनाना सिखाती है लोकल लेवल पे। और अगर पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो PARC पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल यही काम कर रही है। लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बाकायदा फार्मर्स को वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और इसी तरह से वो अपना स्मॉल बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अच्छी खासी यील्ड ये प्रोवाइड कर सकता है हनी बी का बिजनेस जो है, लेकिन इसके लिए हमें 2 चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए इसकी सक्सेसफुल
हनी बी सॉरी हनी प्रोडक्शन के लिए। उसके लिए हमें बी की बायोलॉजी का पता होना चाहिए, बी बायोलॉजी और उसका बिहेवियर। चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। द बी कॉलोनी जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी कास्ट के बारे में काफ़ी हद तक देख लेंगे। और इसी तरह से बी बायोलॉजी, ये दो चीज़ें हमारे नेक्स्ट जो कंपोनेंट है आज के लेक्चर का, बी कॉलोनी, इसमें कवर हो जाएंगी। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि इसके लिए हमें बी की बायोलॉजी का पता होना चाहिए और उसके बिहेवियर का पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पे हमें उसकी मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो तो उसको भी फाउल ब्रूड और इसी तरह से बहुत सारी डिजीजेज, माइट की डिजीजेज इसके ऊपर अटैक कर देती हैं और हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट को तबाह कर देती है। मैनेजमेंट हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और बी का बिहेवियर हमें पता होना चाहिए। और इसी तरह से ये टोटल मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करता है सारा प्रोसेस कि किस तरह से आप इसको मैनेज करते हो। और टोटल ये प्रैक्टिकल वर्क है, करने से ही ये आएगा। बार बार इसकी प्रैक्टिस अगर हम करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन यहाँ कवर होता है। अगर हम बात करें कोलोनी की, तो सबसे हम पहले हम देखेंगे कि ये रिहाइश पजीर कहाँ है, रहती कहाँ है। तो हनी कॉम के अंदर ये रहती है। हेक्सागोनल शेप में ये छत्ता मौजूद होता है, सिक्स साइडेड जिसको हम कहते हैं हेक्सागोनल इन शेप। हेक्सागोनल शेप जो बॉक्सेस होंगे उसी के अंदर जो है एग लेइंग भी की जाती है। और उसके अंदर जो है एग लेइंग के तौर पे हेक्सागोनल बॉक्स यूज किए जाएंगे। और इसी तरह से फूड स्टोरेज बॉक्सेस में होती है। और डेवलपमेंट इमेच्योर की अगर हम बात करें तो वो सारा प्रोसेस भी इन्हीं बॉक्सेस के अंदर ही होता है। ये तीन काम इसके होंगे, स्टोरेज ऑफ फूड, एग लेइंग और इसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ इमेच्योर। और इसके अलावा जो पोलन और नेक्टर अभी शहद में कन्वर्ट नहीं हुआ, हनी में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसकी स्टोरेज का काम भी इससे लिया जाता है, इन्हीं हेक्सागोनल बॉक्सेस से। ये इसके फंक्शंस होंगे हनी हाइव के। और उसके बाद अगर हम देखें कि कहाँ पे ये डेवलप करती हैं हाइव ज़्यादातर केसेस में, तो ये ज़्यादातर प्रेफर करती हैं शेल्टर्ड एरियाज को। शेल्टर्ड एरियाज किस तरह से, लाइक जिसके ऊपर साया मौजूद हो उन एरियाज को ये प्रेफर करेंगी, जैसा कि दरख्त। और इसी तरह से अगर हम माउंटेन की बात करें,
पहाड़ों में भी जो झुकता हुआ पहाड़ का सिरा होगा या पहाड़ की जो क्रेविस होगी, उसकी जो दरार होगी, उसमें ज़्यादातर ये प्रेफर करती हैं अपना यानी छत्ता बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा आंधी और तूफान में फिर ये उसको ना सिर्फ साया देता है बल्कि उसको प्रोटेक्ट भी करता है बहुत ज़्यादा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में इनको आंधियों से इतना ज़्यादा यानी इशू नहीं होता। बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी में ये छत्ता डैमेज हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इससे इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। शेड का इशू होता है, इसी वजह से ये दो एरियाज को ये प्रेफर करती हैं। देख लेते हैं कि छत्ते के अंदर मौजूद होने वाले मुख्य कंपोनेंट्स कौन से हैं, मुख्तलिफ इनकी कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करें, और छत्ते में कौन कौन से इंडिविजुअल्स मौजूद होते हैं और उनके रोल क्या क्या है, उसकी तरफ हम देख लेते हैं। इसकी बजाय हम इसको मेंबर्स कर लेते हैं। इसमें क्वीन होगी छत्ते के अंदर, तो दूसरे नंबर पे वर्कर्स होंगे, तीसरे नंबर पे हमारे पास सेकेंडली आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मेंबर्स ऑफ हनी हाइव या इसको कास्ट इन हनी, दोनों तरह से आप लिख सकते हो। कास्ट मौजूद होती है, क्वीन, वर्कर्स एंड ड्रोन। ये आधे घंटे तक यानी 10 बजे मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा लेक्चर, तो वो पहले की तरह हम ज्वाइन करेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल छोटा ना हो जाए। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं। इसकी बिल्कुल सिंपल सा लेक्चर है आज का, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है मेरे ख्याल से। इसमें नंबर वन वाले पोर्शन से हमने जो क्वीन को मेंशन किया था, छुट्टी खत्म हो गई, छुट्टी खत्म हो गई। क्वीन क्वीन की फर्दर हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ज़ाहिर हमने बात की थी कि नंबर वन पे हमें इनका बिहेवियर पता होना चाहिए और इनकी बायोलॉजी पता होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों पे ही हम फोकस कर रहे हैं। क्वीन की अगर हम बात करें तो ओनली वन क्वीन प्रेजेंट इन अ हाइव, एक एक ही क्वीन होगी। कॉलोनी की ये माँ के तौर पे वर्क करेगी गवर्नेंस के हवाले से और इसी तरह से एग लेइंग के हवाले से। एग लेइंग की हम बात कर लेते हैं।
can lay approximately 2000 eggs in a single day। एक ही दिन के अंदर ये 2000 तक अंडे देने की सलाहियत रखती है। और एग के बाद, एग लेइंग के बाद उसके जो यानी इमर्ज होंगी चीजें, तो 3 तरह की चीजें हैं। वही चीजें हैं जो हमने यहाँ मेंशन की, कंपोनेंट्स या मेंबर्स ऑफ हनी हाइव के हवाले से। एक एग से या तो क्वीन बन सकती है फ्यूचर में, या फिर वर्कर्स बन सकते हैं, या फिर ड्रोन बन सकते हैं। जैसा कि हमने बात की कि क्वीन एज अ मदर यानी रोल प्ले करेगी कॉलोनी के अंदर, तो वही डिसाइड करेगी कि उसने फ्यूचर में क्वीन बनानी है या वर्कर पैदा करने, और इसी तरह से या ड्रोन पैदा करने। इसकी बायोलॉजी की डिटेल आपको मेरे ख्याल से थ्योरी के लेक्चर में पढ़ाई जाएगी। प्रैक्टिकल में हम ज़्यादातर फोकस करेंगे प्रैक्टिकल वर्क पे, कि हाइव किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, और कौन से हाइव्स हम यूज़ कर सकते हैं, टॉप बार बार हाइव। और इसी तरह से अब तो फ्लोएबल हाइव भी आ गए हैं, मॉडर्न हाइव। हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल वर्क पे यहाँ फोकस करेंगे। तो इसकी बायोलॉजी के कौन से यानी वर्कर किस तरह से ये प्रोड्यूस करती है, और इसकी डिटेल की तरफ हम नहीं जाएंगे, जस्ट हम हनी बी की बायोलॉजी की तरफ फोकस करेंगे ज़्यादातर। इसमें वो फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग का कम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से वो क्वीन वर्कर और ड्रोन वगैरह प्रोड्यूस करती है। और इसी तरह से उसकी फीडिंग पे डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग बिहेवियर चेंज करके वो क्वीन वर्कर और ड्रोन वगैरह प्रोड्यूस कर सकती है। कॉलोनी के हवाले से उनको देखते हुए, उनकी ज़रूरियात को देखते हुए ये सारा प्रोसेस को यानी कि हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि क्वीन सेल कितने दिनों में हो जाएगी। 16 दिनों के अंदर जो है के अंदर से एग निकलने के बाद से लेकर 16 डेज इसको चाहिए होंगे मुकम्मल डेवलपमेंट पर। सोलह दिनों के अंदर कोई बिल्कुल अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगी। 17 डे के अंदर वो नक्चुअल फ्लाइट की तरफ मूव करेगी। और इसमें जो है वो ड्रोन से ये मेटिंग करेगी।
ये जिंदगी के अंदर ये एक ही मर्तबा मेटिंग करती है, और इसके अंदर पाउच होता है स्पर्मा का, जिसके अंदर ये स्पर्म स्टोर कर लेती है, और पूरी जिंदगी के लिए यही मेटिंग इसके लिए इनफ होती है। दोबारा ये मेटिंग नहीं करती, क्योंकि ये स्पर्म को स्टोर कर लेती है, और वहीं से फिर फर्टिलाइज एग एग फर्टिलाइज एग ले करना है, अनफर्टिलाइज एग ले करना है, वो इसको खुद ही मैनेज करती है। इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए कि 4 से 5 साल तक ये जिंदा रहती है, लेकिन इसको दोबारा मेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आइडेंटिफिकेशन की बात अगर हम करें, मुख्तलिफ हाइट्स के अंदर हमें मैनेजमेंट के लिए, उसकी गवर्नेंस के लिए ये पता होना चाहिए कि either the queen is moving or laying egg or performing different activities in a hive। तो उसके लिए हमें उसकी अपीयरेंस का पता होना चाहिए। अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो ये लंबी होती है से, और इसी तरह से वर्कर से, दोनों से इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो दोनों की निस्बत इसकी लेंथ ज्यादा होती है। और एक साइड पे इसकी बॉडी टेपरिंग होती है, टेपरिंग कहते हैं नोक की शक्ल की। ज़ाहिर है एक साइड पे इसका हेड होगा, और टेपरिंग होगी फिर ये एब्डोमेन की तरफ से। और इसकी फर्दर अगर हम देखें अपीयरेंस के बारे में, तो ये जो विंग्स होते हैं, वो इसकी पूरी बॉडी को कवर नहीं कर रहे होते, वो इसकी हाफ बॉडी को कवर करेंगे। इसका एब्डोमेन जो है वो पूरा विंग से कवर नहीं होगा। जबकि हम बाकी दो में देखेंगे, ड्रोन में और इसी तरह से दूसरे अगर हम एग्जाम्पल देखें वर्कर की सूरत में, तो इन दोनों केसेस में उनकी बॉडी पूरी कवर होगी। इसकी वजह एक ये भी है कि इसकी बॉडी उनसे लंबी होती है, इसकी लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वर्कर्स एंड ड्रोन्स। तो क्वीन वाला पोर्शन हम कवर कर लें थोड़ा सा रहता है, फिर हम मीटिंग में एंड कर दूंगा। के बाद जो है, सॉरी, ये मीटिंग के बाद जो है ये मूव कर जाएगी, हेक्सागोनल
एक्लेन ये स्टार्ट कर देगी। और ज़्यादातर केसेस में आपको ये एग लेन करती हुई दिखाई देती है पाइप के अंदर। और इसी तरह से यही इसकी प्लेस होगी। क्वीन के बारे में ये सारा प्रोसेस हमारा मुकम्मल हो गया। क्वीन के बारे में जितनी डिटेल थी, ये मैं मीटिंग एंड करने लगा तो हम इसको रीज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रोन के बारे में, ड्रोन की बायोलॉजी हम देखेंगे, किस तरह से हमने क्वीन के बारे में देखा। और इसी तरह से वर्कर की बायोलॉजी और उसके काम के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ा सा आइडिया लेंगे। और नेक्स्ट वीक से हम मूव कर जाएंगे हाइव्स की टाइप्स की तरफ। मुख्तलिफ किस्म के छत्ते हम किस तरह से बना सकते हैं और कौन कौन सी टाइप्स पहले इस्तेमाल की जाती थी और अब हमने कौन सी टाइप्स इस्तेमाल करनी है, इसकी तरफ हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट वीक। मीटिंग को एंड करता हूँ। आप लोग दोबारा इसे ज्वाइन करो।